हेलो स्टूडेंट, अगर आप भी 2026 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो बच्चों आप सभी बच्चों को बता दें कि 21 तारीख को आपके साइंस विषय की परीक्षा होने वाली है। तो आप सभी बच्चों को बता दें कि हम आपके विज्ञान के परीक्षा के लिए हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आप सभी बच्चों के लिए लेकर आ गए हैं, जिस क्वेश्चन पेपर का प्रत्येक क्वेश्चन और प्रत्येक प्रश्न जो है आपके 21 तारीख की होने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और महत्वपूर्ण होगा। और सभी स्टूडेंट को बताते हैं कि इसका पेपर कोड सी है, यानी कि आज की क्लास में हम पेपर कोड सी का जो है जितना भी प्रश्न है उसका ऑब्जेक्टिव आंसर की यानी कि आंसर की आपको पढ़ाने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी छात्र क्लास को बहुत ही अच्छे से देखिएगा और एक एक प्रश्न को ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या करना है, क्लास को बहुत ही अच्छे से देखना है और सभी अपने दोस्तों को भी यह क्लास जल्दी से शेयर कर देना है, ठीक है। और सभी बच्चों को बता दें कि क्लास को जल्दी से लाइक कर लें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बच्चों हम आपके मैट्रिक परीक्षा के लिए सभी विषय का जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं, जिसका प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से क्लास को यहाँ पर शुरू करते हैं। हमारे क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन है, मानव में डायलिसिस थैली है। एक बहुत ही वीवीआई और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रश्न है कि मानव में डायलिसिस थैली है, तो इसका आंसर होगा बच्चों नेफ्रॉन, ठीक है। तो याद कर लेना है, आंसर होगा नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन पेपर का कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आंसर होगा उपचयन, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख लें कि इनमें से कोई नहीं यहाँ पर आंसर होगा, यानी कि क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है। तो आंसर होगा पपीता। सभी स्टूडेंट याद रखेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर का कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। तो ये आंसर होगा यीस्ट, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर यानी कि मादा एनोफिलिस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। तो यह किस तरह के जल में उत्पन्न होता है बच्चों, तो गंदे जल में उत्पन्न होता है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। तो प्रश्न है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। तो क्या होगा कि मच्छर जो है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। तो आंसर हो जाएगा कि यह साफ जल में उत्पन्न होते हैं, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से देखेंगे, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले को हम क्या कहते हैं। तो बहुत ही अच्छे से याद रखना है कि उसे हम उत्पादक कहते हैं, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, उत्पादक। चलिए जल्दी से अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी क्या है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर एटीपी का मतलब होता है इनमें से सभी, यानी कि ऊर्जा का वाहक, ऊर्जा का संग्राहक, ऊर्जा का सिक्का, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन पेपर का एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो आंसर होगा उपयुक्त में सभी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे बच्चों। तो प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। सभी स्टूडेंट याद कर लेंगे, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है। शुक्राणुओं का मोचन शुक्र वाहिका में होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे बच्चों। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि ओजोन परत पाया जाता है। तो ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में, ऑप्शन बी यहाँ पर याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। तो प्रश्न है कि अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। तो अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है तो डीएनए अणुओं में, ठीक है। तो आंसर ए याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक नर हार्मोन है। तो एक नर हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर है, इसे याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि शुक्राणुओं का निर्माण
होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है विरसन में। ऑप्शन ए सभी को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो आंसर याद रख लेना है कि आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो क्रेकर जॉन मेंडल, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। तो आंसर याद करना है कि विसरण द्वारा। ऑप्शन सी याद कर लेंगे, विसरण द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन पेपर का एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? आंसर याद कर लेना है कि 2 होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि सूर्य तथा अन्य तारों के विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, तो प्रश्न है कि सूर्य तथा अन्य तारों के विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। तो आंसर होगा बच्चों कि नाभिकीय संलयन। ऑप्शन ए यहाँ पर याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? तो इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? तो 1/v + 1/u = 1/f, यानी 1/f। ऑप्शन ए यहाँ पर याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे बच्चों। तो प्रश्न है कि टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। तो टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है, तो हम कहेंगे कि जंगल में देखा जा सकता है। ऑप्शन ए यहाँ पर याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि तारों के टिमटिमानों की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हम कहेंगे कि यह अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए यहाँ पर याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। सामान्य नेत्र के लिए रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सामान्य नेत्र के लिए रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है बच्चों, वो होता है वास्तविक, उल्टा। ठीक है, वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन सी यहाँ पर याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है बच्चों, आप इसे ध्यान देंगे। तो प्रश्न है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रभावित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो हम कहेंगे यहाँ पर विद्युत धारा का मान 2 एम्पियर होगा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है? तो हम कहेंगे कुंडलियों में नहीं होता है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर याद कर लेंगे सभी स्टूडेंट। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न पूछा जा रहा है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। तो हम कहेंगे कि विद्युत धारा का मान होगा बच्चों बहुत अधिक। तो आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर याद रखना है कि इसकी खोज फैराडे ने की थी। ऑप्शन ए यहाँ पर याद कर लेना है। और इसी के साथ अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। तो प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस होता है, तो हम कहेंगे किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर याद कर लेना है। सभी स्टूडेंट को बता दें कि इसी प्रश्न और आंसर के साथ आज की क्लास के सभी वीवीआई क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पेपर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं बच्चों। इसी प्रश्नों के साथ हमारे पेपर कोड का जो सी कोड है उसका पूरा ऑब्जेक्टिव आंसर की हम आपको पढ़ाती हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या करना है, इस क्लास को ही पढ़ना है। और इससे पहले हमने जो आपको साइंस की क्लासेस पढ़ाई है उसे भी जाएं और उसमें प्रत्येक क्वेश्चन को जाकर जल्दी से पढ़ लेंगे। ठीक है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सब है, तो परीक्षा से पहले ज़रूर रट लीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी स्टूडेंट इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे ताकि वे भी पढ़ सके। क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट का जो है वीवीआई क्वेश्चन पेपर आपको पढ़ाने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में।